दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो अपनी इस 9th क्लास में जो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की है, इसमें हम पीएससी, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर सिद्ध साबित हुई है। और आप इस जो क्लास होती हैं, इनके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके आधार पर आप अपनी जांच भी कर पाएंगे कि आप इस टॉपिक को कितनी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और इनके माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि इन चोटियों में कौन सी महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी और शतमाला श्रेणी। इसका जो सही आंसर है वो है मांडव श्रेणी। मांडव श्रेणी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और जो शेष हैं ये सभी महाराष्ट्र में हैं। यानी कि ये जो मैप में देखें आप, तो यहाँ शतमाला है, इधर बालाघाट है, यहाँ हरिश्चंद्र है और इसी जिसमें शतमाला में इसकी हाईएस्ट पीक है कलसू बाई। तो ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे नेक्स्ट प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। यहाँ बताना है कि महादेव किसकी भाग है? सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि गुजरात से लेके ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र तक पाई जाती हैं, यानी कि राजपीपला, बुरहानपुर, महादेव, मैकाल। तो ये जो मैकाल वाला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में विस्तारित है। इसी के क्षेत्र से नॉर्थ में नर्मदा नदी का प्रवाह होता है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी का। इनके बारे में और बेहतर तरीके से हमने चर्चा की हुई है। अब इस महादेव श्रेणी में यहाँ है ये महादेव श्रेणी। इसी में हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी टोटल हाइट जो है 1350 मीटर हाइट है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसे आप मैप के माध्यम से अगर समझ सकते हैं तो यहाँ है ये ऐसे है। उसमें एक ऑप्शन और है विंध्यन, तो विंध्यन के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है धूपगढ़ चोटी। हालांकि अभी हमने बात की कि धूपगढ़ किसमें है? सतपुड़ा रेंज में। तो ये आपको सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं, मैकाल इसी का पार्ट है। विंध्यन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको इनके आंसर करने। अब वो स्टेटमेंट क्या है? पहला है यह एक भ्रंशोत पर्वत है, दैट्स करेक्ट। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ओके। और इसके उत्तरी खंड जो लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। तीनों स्टेटमेंट तो इसके करेक्ट हैं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा डी। अब इन्हें आप मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे क्या है। ये हमारा रहा मैप। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से भी इसका क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हम इस पार्ट की बात करते हैं। ये एकदम तट से है। आप इसमें थोड़ा जैसे इधर उधर ब्लर हो रहा है तो आप इसे ये ना मान लें कि अंदर तक है, ये ऐसे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। अब इसे कुछ अन्य भागों में भी बांटे हुए हैं, जैसे यहाँ से दमन से लेके मंगलोर तक, ये मारमागांव से मंगलोर तक, मंगलोर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक, इसे मालाबार बोलते हैं। ये मालाबार का तट है। ये तट जो है तो कनारा का तट है और इसे बोलते हैं कोंकण का तट। किसे?
कोंकण का तट, ये तो तट की बात हुई। अब यहाँ बेसाल्ट के बारे में पूछा गया। ये इस क्षेत्र में आपने एक चीज़ नाम सुना होगा, दक्कन ट्रैप का। किसका? दक्कन ट्रैप। ये बेसिकली जब गोंडवाना लैंड से निकल के आता है तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से होके गुजरता है और यहाँ से इसमें धीरे धीरे दक्कन वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ बेसाल्टिक जो है तो ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं रॉक्स, और वो लावा धीरे धीरे जमता है सीढ़ी नुमा। इसी को दक्कन ट्रैप को मापते हैं और इसके आधार पर, इसी बेसाल्ट के आधार पर यहाँ इसके इरोजन के कारण रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं काफ़ी लंबी समय के बाद, तो यहाँ एक सॉइल बनती है और उस सॉइल को बोलते हैं काली मृदा या ब्लैक सॉइल। इसके बारे में आप जानते होंगे, कई नाम से जानते हैं, रेगुलर मृदा है, कॉटन मृदा है, ट्रॉपिकल मृदा है। तो इस तरह से काफ़ी नामों से है, इसके उपयोग भी हैं, किन किन राज्यों में हैं वो सारी चीज़ें। तो इन्हें हम जब हमारी क्लास होंगी सॉइल की तो उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैंगिट्यूड क्या है? नॉर्थ लैंगिट्यूड में आप नॉर्थ लैंगिट्यूड यानी कि 16 के बाद से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ बेसाल्ट मिलेगा। क्या? बेसाल्ट। और इधर जाएंगे तो आपको ग्रेनाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रेनाइट। तो ये याद रखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये भी याद रखें कि जो हमारे यहाँ किचन में ग्रेनाइट यूज़ होती है तो कौन सी ग्रेनाइट आती है? वो पूरी साउथ से ही आती है। कहाँ से आती है? साउथ से ग्रेनाइट, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, हार्ड क्वालिटी की होती है, तो उसका उपयोग किचन में किया जाता है। ये बात। अब इसका बाद अगला प्रश्न है, इसी में स्टेटमेंट था कि इसकी जो ढाल है ये धीरे धीरे पूर्व की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे गोदावरी नदी हो, महानदी हो या ताप्ती नदी हो, महानदी साथ साथ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य जितनी भी नदियां हैं, ये सारी नदियां क्या करती हैं? ये पूरी वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ आती हैं। मतलब ये नदियां ये बताती हैं कि ढाल किधर है? धीरे धीरे पूर्व की तरफ। तो यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में ये अपना जल गिराती हैं। तो ये जो ढाल है, तो नदियाँ ये बताती हैं कि इधर से ढाल इस तरफ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही था। तो नदियों के आधार पर भी आप उस लैंड के ढाल का माप कर सकते हैं, क्योंकि ये ढाल के अनुसरण के आधार पर प्रवाहित होती हैं। हालांकि कुछ रिवर इसके अपोजिट भी हैं, तो खैर अलग बात। तो आप इतने स्टेटमेंट से आपने समझा कि ये भ्रंशोत पर्वत क्या है कि यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये नीचे का क्षेत्र दबा और अरब सागर में विलीन हो गया नीचे की तरफ, और अरब सागर यहाँ आ गया, फैल गया। तो ये भ्रंशोत पर्वत थे। भ्रंशोत पर्वत कैसे हैं, कौन से हैं, इनको और किन नामों से जानते हैं, हमने पिछले जो है तो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स कुछ सूचियाँ हैं, उन्हें आपको मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको सही मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को हम देखते हैं कि सूची 1 सूची 2 क्या कहती है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी। केरल दोदा बेटा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अनाईमुंडी, तमिलनाडु सारामती। ये कुछ ऑप्शंस है। अब आपको इस कूट के माध्यम से, ये जो कूट दिए हुए हैं, इन कूट में आपको देखना है कि कौन से इसके आंसर हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इनके सामने राज्य लिखूँ और आप मिलान करते जाएंगे, ठीक, जिससे आपका और हाई कॉन्सेंट्रेट होंगे और साथ ही साथ आप अपने प्रश्न को समझ लिए और आंसर करने में भी सक्षम होंगे। दोदा बेटा जो पाया जाता है ये है तमिलनाडु में, ठीक, किसमें? तमिलनाडु में। नंदा देवी इसकी है 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट पीक है, नीलगिरी में पाई जाती है। नंदा देवी है उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। इसकी हाइट है 7816 मीटर। फिर अगली है अनाईमुंडी पाई जाती है केरल में। इसकी हाइट है 2695 मीटर। और अगली हाइट है सारामती। कौन सी है? सारामती, जो कि पाई जाती है नागालैंड में। ये शायद 3835 या 37 मीटर के आसपास है।
या 26, ऐसे ही कुछ है इसकी। तो ये चीज़ें आपको पता चली। अब इनके आधार पर अब आप मिलान करें कि इनमें से कौन सा कोड सही है। तो नागालैंड, सारामती, तो ये हमारा नागालैंड बी में है और इसका आंसर ये 4। अब पहले हम देख लेते हैं कि बी में 4 कौन सा है। यही एक ऐसा है, तो इसका मतलब एक आंसर इसका ये होगा। तो आप ऐसे जो है तो एलिमिनेट कर लेंगे, मिला लेंगे, तो इससे आप बेहतर आंसर की तरफ तुरंत पहुंच पाएंगे और गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। तो आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपने सुझाव ज़रूर दें कि ये क्लास कैसी लगती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।